नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है 26 नवंबर 2022 और यहां पर स्विंग कॉल्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं चार्ट स्टडी के साथ में। और यहां पे मैं बताऊंगा कि वो स्टॉक्स जिसमें आप नज़र रख के चल सकते हैं, जिसमें आप अपना पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अगर पहले से रखा है आपने स्टॉक को तो अच्छी बात है, नहीं रखा है तो किस जगह पे आपको ऐड करना चाहिए इसकी बात करूंगा। दो तीन स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नीचे से टर्न अराउंड करने की पोटेंशियल रखते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लर्निंग सीरीज भी होता है क्योंकि ये चार्ट पर बात बताता हूँ, मैं चार्ट पर सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैमको फायर सेलाज ब्लू एंजल 1 जीरोदा एस्प्रेसो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। 4 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है BTST और STBT को लेकर। अगर अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है आपने तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू जाकर आप इनरोलमेंट ले सकते हैं, जहां पे आपको BTST और STBT में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, क्या इंडिकेटर करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर बात हम लोग करेंगे और आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलिए, इनरोलमेंट ले सकते हैं आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है जिसमें आपको पोजीशन बनाना चाहिए आगे आने वाले नए सप्ताह में जो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, सारा रिसर्च एनालिसिस आपके एजुकेशन पर्पस के लिए। आप अगर पोजीशन बनाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं। तो चलिए स्टॉक्स पर चलते हैं, चार्ट पर चलते हैं। तो जो नीचे से टर्न अराउंड कर सकता है दोस्तों, उसका उस स्टॉक्स में सबसे पहला शामिल है बंधन बैंक। आप यहाँ पे बंधन बैंक के चार्ट को देख पा रहे, ये बंधन बैंक का शेयर है आपके सामने में। बिल्कुल फोकस के साथ देखिए इसको, आप पहले सब एकदम स्टडी समझिए तो क्या हो रहा है। इस बंधन बैंक जो शेयर है उसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या समझ में आ रहा है ये समझिए आप, है ना। सबसे पहले आप तो बंधन बैंक के इस चार्ट को देखते हैं तो काफी ज्यादा आप यहाँ से फॉल देख पा रहे हैं। ये बेचारा सस्टेन करने की कोशिश करता है लेकिन सस्टेन कर नहीं पाता है, वो ब्रेकआउट कर नहीं पाता है। एक बॉक्स में ट्रेड करता है ना, इस बॉक्स के अंदर वो ट्रेड करके फिर नीचे की साइड में आता है, फिर यहाँ से फ्लैग बनाता है, यहाँ से बोल हो गया और ये फ्लैग होगा और ये बियरिश फ्लैग है। कौन सा फ्लैग है? बियरिश फ्लैग है। चलिए, बियरिश फ्लैग को वो ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया और अभी भी इसका ट्रेंड निगेटिव साइड ही शो करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दिखा रहा है। तो यहाँ पर से क्या पोटेंशियल बन सकता है, क्या यहाँ पर से पोजीशन बन सकता है अपसाइड के? ये चीजें आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये चीजें आपके दिमाग में काम कर रहा होगा। तो पहले इसके पीछे चार्ट जाके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जब पीछे चार्ट जाके हम लोग देख रहे हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ जगह ऐसे कुछ जगह है जहां पर से स्टॉक बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। और ये किस जोन पर फंस गया? ये एक ओवर सोल्ड सिनेरियो में फंस गया है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ये किस जोन में फंस गया? ये ओवर सोल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा बेच दिया गया है। कैटेगरी एक होता है ना कि एक ओवर बॉट होता है और एक ओवर सोल्ड होता है। तो ये ओवर सोल्ड में चला गया, उस जोन में ये चला गया। ये एरिया इसका बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ करता था एक समय में, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट होता था, जिसको कि इसको होल्ड ये तब भी नहीं कर पाया। वो प्राइस था वही 230 के आसपास का, और अब जो है नीचे के एरिया पे वो 150 पे, ये कोरोना काल वाला है। तो वहां तक के चांस तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि वहां तक इसको जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये एरिया जो जिसको किसने ये ब्रेक किया है और वहां से नीचे आ गया है बंधन बैंक। तो मैं पुराने चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन जरा सा भी ना हो। आपको कंफ्यूजन इस बात का बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन क्यों हुआ है। तो आपको सिलेक्शन पे फोकस रखना है। पैसे तो बन ही जाएंगे लेकिन पहले आप खिलाड़ी तो सेलेक्ट करिए, रन तो बना ही लेंगे। अच्छा खिलाड़ी सेलेक्ट करेंगे तब ना। तब इसमें अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी बन रही, संभावना इसमें क्या बन रही? संभावना ये है कि ये स्टॉक और नीचे चला जाए। एक संभावना तो यही है ना कि ये स्टॉक क्या होगा, और नीचे चला जाए ऐसे। लेकिन दूसरी संभावना इसमें क्या है, ये तब तक नहीं जाएगा, ये तब तक डाउनफॉल नहीं करेगा नीचे। देख रहे यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर गया, यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर गया, यानी ये कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि हम इस प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहते। हम इस प्राइस के नीचे जो 200 का हमारा राउंड नंबर का सपोर्ट है, हम जो सपोर्ट बना रखे हैं इसको लिखेंगे हम लोग सपोर्ट। तो जो 200 अंक का यानी कि 200 रुपए का जो हमारा राउंड नंबर का सपोर्ट है, मैं इसके नीचे नहीं जाना चाहता हूँ। बंधन बैंक यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं जाना चाहता है तो इसका मतलब है कि अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस तो 200 रुपए का बनेगा, क्योंकि ये बार बार बोल रहा है कि मैं 200 के नीचे नहीं जाऊंगा या नहीं जाना चाहता हूँ। तो हमारा सेफ स्टॉप लॉस 200 का बन जाएगा। तो क्या करंट भाव पे खरीदना है, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो जी हाँ, करंट भाव क्या चल रहा है, CMP चल रहा है 219 का, तो आप CMP पे भी इसको ले सकते हैं। 219 पर भी
आपके लिए बंधन बैंक में एक बाय जोन बन सकता है। और जो लोग सेफ ट्रेडर है वो इस एरिया के ऊपर लेंगे, इस एरिया के ऊपर। और ये एरिया कितने का आता है तो इसको ध्यान देना। और ये एरिया आता है 230 रुपए का। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो 230 के ऊपर 219 के ऊपर लेंगे, और जो सेफ ट्रेडर है वो 230 के ऊपर लेंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो स्टॉप लॉस बनेगा ना वो 200 रुपए का ही बनेगा, 200 का ही बनेगा। ये ध्यान रखना है बंधन बैंक में। मैं एक स्टॉक नहीं दूंगा, मैं 2-3 स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा जो ओवरसोल्ड सिनेरियो में फंसा हुआ है, इस पर ध्यान देना है। तो 219 अच्छी बाइंग लेवल है, क्योंकि इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा। 230 सेफ लेवल है, ये सीएमपी है 219। स्टॉप लॉस दोनों ही कंडीशन में 200 रुपए का बनेगा। टारगेट ऊपर कितने होंगे ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए ऊपर टारगेट हमारा ये एरिया हमारा टारगेट है, जो कि 250 से 260 का आता है। तो टारगेट लेवल की बात करें तो 250 से 260 का ये हमारा एक टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। इस गिरावट का जो बाउंस होगा, ध्यान से सुनिए, इस गिरावट का जो बाउंस होगा उसका टारगेट 250 से 260 होगा। और उसके ऊपर अगर होल्ड करता है 280 के ऊपर अगर होल्ड करता है नेक्स्ट टारगेट, तब 300 तक के बन जाएंगे। तो 260 तक तो जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर ये होल्ड करता है तो 280 और बड़ा टारगेट 300 तक का बनेगा बंधन बैंक में। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये पहला स्टॉक बता दिया दोस्तों, बंधन बैंक। ये स्विंग कॉल्स भी है, आपको समझना होगा। अच्छा दूसरा स्टॉक देखिए, दूसरा स्टॉक भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरस लैब, पहले भी बताया था लॉरस लैब के बारे में। अब ये लॉरस लैब के चार्ट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, चार्ट को छोटा करते हैं। और जब छोटा करेंगे इस चार्ट को ना, कुछ करना नहीं है। आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर आपकी नजरें जा रही है, यहाँ पर से स्टॉक नीचे नहीं गया, और ये प्राइस पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका कि आ रहा है 436 या 440 राउंड नंबर पकड़ लीजिए। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही मैंने वो लाइन लगाया तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक उसी लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसी लाइन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और एक बार में ट्रेड नहीं कर रहा है, वो कई दफा ट्रेड कर रहा है, 1 2 3 और ये 4, 4 बार से कोशिश कर रहा है कि इसके नीचे चला जाए तो चला जाए। तो हमें डरना तब तक नहीं है जब तक ये इस एरिया के ऊपर बैठा हुआ है। ये एरिया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए नहीं कि एक बार में है, बल्कि मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा। हिस्ट्री हमें बताएगा कि हमें प्रेजेंट में क्या करना है, और प्रेजेंट देख के हम अपना फ्यूचर को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इतिहास हमें बताता है कि हमें वर्तमान में क्या करना है, और वर्तमान से हम सीख लेके अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। तो यहाँ से भी इसने, आप देखिए कि एक बॉटम बनाया था, और इस बॉटम के बाद जबरदस्त तरीके से एक रैली दिखाया था ये स्टॉक्स ने, और फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे आया था। तो ये एरिया जो हमारा 435 वाला जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया नजर में आ रहा है लॉरस लैब में। ये तो हमें पता चल गया बढ़िया तरीके से। 435 ही है ना, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। हाँ वही 435 है, 440 आप पकड़ के चलते। तो हमें तब तक नहीं डरना है जब तक 435 के ऊपर है। इसके नीचे गिर जाएंगे तब फिर भाग जाइए। तो इतना जब मैं कह रहा हूँ तो इतना तो समझ में आपको आ गया कि इसमें करना क्या है। करना अभी और भी कुछ है इसमें, आपको समझिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्यों रडार पे है कि जैसे ही आप इस लॉरस लैब पे एक लाइन लगा देंगे तो आपको पता है कि यहाँ से तो हमारा सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे हम जा नहीं रहे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं। अब हम क्या देख रहे हैं कि 445 भी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे ये नहीं जाना चाह रहा, इस एरिया के नीचे ये नहीं जाना चाह रहा। ओके, यहां से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो ये कुल मिला के बन गया हमारा ट्राइंगल पैटर्न। क्या बन गया? ट्राइंगल पैटर्न। और कौन सा ट्रायंगल पैटर्न? फिलहाल ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अब ये चीजें तो हमें समझ में आ गया कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, और स्टॉक 2 से 3 बार इसी एरिया से बाउंस किया है नीचे ऊपर की साइड में। तो अगर आपको बाइंग करना है तो लॉरस लैब भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, क्योंकि ये भी ओवरसोल्ड सिनेरियो में फंस गया। किसमें? ओवरसोल्ड में। स्टॉक्स की पिटाई 600 से देख रहे हैं 455 हो चुका है। तो ये एकदम वन वे नीचे की साइड में लॉरस लैब आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर है, जो लोग कैटेगरी होते हैं ट्रेडर के, होता है रिस्क लेने वाले लोग, तो जो रिस्की ट्रेडर हुए वो सीएमपी पे पोजीशन बनाएंगे, और सीएमपी आता है 455 का। अभी देखते जाइएगा, इसमें और भी चीजें बताऊंगा। 455 का। और जो सेफ ट्रेडर होते हैं वो इसके ऊपर, जब ट्रेड लाइन के ऊपर निकल जाए तब 465 से लेके 460 से लेके 65 के बीच में पोजीशन बनाएंगे, जो सेफ ट्रेडर होंगे। क्लियर है? ये चीजें हमें बन गया कि 455 से लेके 465 वो एरिया है जहां पर हम पोजीशन को बना सकते हैं, ऐड करके चल सकते हैं।
स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसमें, इस कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या बनेगा। तो वो प्राइस जिसके नीचे हम नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया ना, और वो प्राइस आ रहा है बड़ा वाला 435 का, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात है टारगेट का, टारगेट ऊपर, तो भाई ऊपर टारगेट मुझे ये नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि पहला टारगेट हमारा 500 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा आ जाएगा 525 के आसपास का, और तीसरा टारगेट 550 यानी 550 तक का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। 500, 525 और 550, 500, 525 और 550 लोअर स्लैब में पोजीशन इस एरिया के आसपास आपको बनाना है। तो आपको मैंने बंधन बैंक भी बताया और लोअर स्लैब भी बताया। अब देखिए यहाँ पे और भी बेहतरीन स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, आपको सीखना है, आपको समझना है, तभी आप पैसे बना पाएंगे। पैसे बनाना सब कोई चाहता है, सीखना और समझना कोई नहीं चाहता है। HDFC लाइफ पिछली बार भी रिकमेंड किया हुआ था HDFC लाइफ में, और ये सारे पैटर्न मैंने समझाए हुए थे कि किस तरह से HDFC लाइफ अपसाइड का ट्रेंड बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए इधर मैंने आपको दिया था GSPL, दिया था ना परसों तरसों GSPL दिया था, उसके टारगेट आ गए ना सारे GSPL के। देखिए ऊपर की साइड में 280 का टारगेट था, 285-82 चला गया, वो हमारा टारगेट डन हो गया GSPL में। इसी तरह से आप फोकस करेंगे ना, स्टडी करेंगे तो आपको काम हो जाएगा। तो HDFC लाइफ अगला स्टॉक है। अब HDFC लाइफ में क्या है कि ध्यान से देखिए, हमारा ये जो एरिया है ये तो सपोर्ट था, ये हमें क्लियर कट मैंने पहले भी बताया कि ये एरिया हमारे इसके नीचे जाने पे खराब होगा, 500 के नीचे गिरेंगे तभी हम खराब होंगे, अदरवाइज खराब होने का चांस नहीं है फिलहाल। और उसके बाद ये हमारा पे सपोर्ट था। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक ये क्या बनाया, ये बना दिया कंसोलिडेशन फेज, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज या एक्युमुलेशन फेज भी आप कह के चल सकते हैं। यहाँ पे बन गया कंसोलिडेशन फेज, आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन किस साइड में कर रहा है, अप ट्रेंड में कर रहा है कंसोलिडेट। किस साइड में कर रहा है, अप ट्रेंड में, ऊपर के डायरेक्शन में कर रहा है। देख रहे हैं एक बार यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ, यानी कि ये ऊपर की तरफ में चल रहा है, हायर लो बना रहा है, तो अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर हमारा एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, जैसे इसको ब्रेकआउट किया जबरदस्त किया। अब ये चूंकि हमारा रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पे कहीं आके रुकेगा, तो यहाँ पे आके रुक गया। हमारा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ऊपर था तो वहां पे आके उसने अपना काम कर दिया, तो वो काम हो गया डेली के चार्ट पे। लेकिन क्या वीकली के चार्ट पर क्या हमारा काम खत्म हो गया HDFC लाइफ में? नहीं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वीकली पे देखेंगे। जैसे ही अभी ये मंथली चार्ट है, अभी आपके सामने में मंथली चार्ट है, जैसे आप मंथली चार्ट आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि मंथ का तो ब्रेकआउट हो गया। तो जब आप एक बार मंथली चार्ट देख लिए तो फिर वीकली चार्ट का ऐसे कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं ऑलरेडी। और अगर मंथली चार्ट पे RSI देखते हैं तो ये भी ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, 50 के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इंडिकेटर भी देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप वीकली चार्ट देख लें एक बार तो आप देखेंगे कि वीकली चार्ट में भी कितने वीक का, कितने महीने का, सप्ताह का इसमें ब्रेकआउट आया है। इसमें वॉल्यूम लास्ट टाइम में जबरदस्त बन गया है HDFC लाइफ में। HDFC लाइफ में तो मैं स्टॉक्स बोलता भी हूँ और लिखता हूँ भी, तो भाई साहब पढ़ा भी करिए। चार्ट पे जो लोग वो कहते हैं कि सर दिखता नहीं है नाम, तो भाई यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखे रहता है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और मैं बोलता भी रहता हूँ तो पता भी चल जाता होगा। तो HDFC लाइफ में ना कुछ ये टेक्निकल चीजों को आपको और समझना होगा। पोजीशन बनाने के लिए बाइंग करना है, नो डाउट। 586 चल रहा है, हमें बाइंग करना है 595 के ऊपर, अभी नहीं करना है, बाय को 595। अब यहाँ पे समझिए कि बाय कर लिया, ठीक है, 595 के ऊपर जब इसके ऊपर निकलेगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय कर लेंगे। और बाय आपने किया और ये गिर गया, ऐसा हो सकता है कि सर बाय किया गिर गया, तो इसका भी उपाय है। अगर ये 595 आपने बाय किया, इसके पहले बाय नहीं करना है, और ये नीचे गिर जाता है, गिर के आपको ऐड करने वाला जगह जहां पे आप पोजीशन को ऐड करके चल सकते हैं, वो एरिया मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि किस किस जगह पे आप ऐड कर सकते हैं। आप बिल्कुल 550 तक का वो एरिया है जहां पे आप पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। 550 तक वो एरिया है जहां पर आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं। 595 पे लिया, गिरा और 550 पर गया, तो वहां पे क्वांटिटी को और ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, डरिए नहीं। और इस जगह पर इस तरह से करने के बाद जो स्टॉप लॉस आपको बनेंगे, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा 500 का। स्टॉप लॉस 500 का लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए लेके भी आप चल सकते हैं इसको। तो 500 का भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लें। यहाँ पर अब जो टारगेट की बात आती है, 500 नहीं भी करेंगे तो 520 भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें जगह चेंज कर सकते हैं, इसमें है गैप है वैसा जगह चेंज करने का, ठीक है। अब जो टारगेट बनेगा तो आप समझिए कि टारगेट क्या बनेगा। टारगेट बनेगा HDFC लाइफ में बहुत ही जबरदस्त है, 640 का।
640 का टारगेट बनेगा, 640। दूसरा टारगेट 675, 675। और तीसरा टारगेट 700, 700 रुपए का टारगेट बनेगा। तो ये है 3 स्टॉक्स, बंधन बैंक, लॉरस लैब और HDFC लाइफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक और स्टॉक है, अगर आप कहें तो मैं लगे हाथ बता दूं, जिस पर आपको पोजीशन अगर आप चाहें, मैंने हालांकि उसका पूरा ऑपरेशन करके आपको बता दिया था। उस स्टॉक का नाम है पेटीएम। पेटीएम पे मैंने सारे लेवल बता दिए थे कि कहाँ पे आप पेटीएम को बाय करना है और कहाँ पर पेटीएम को ऐड करके चलने की कोशिश करना है। तो ये वो एरिया है जहां पे आप बाइंग के बारे में पेटीएम में सोच के चल सकते हैं कि हाँ इस एरिया पे हमें बाय करना है, क्योंकि पेटीएम की पिटाई हो गई है, पीछे पेटीएम पीछे पिटाई, और यहाँ पे कल कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पोजीशन बनाने का लोगों ने कोशिश किया है। तो याद रखिए, अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो जो लो प्राइस है वही आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा रिस्क है इसमें। अगर ये 435 के नीचे गिर जाता है, अगर ये 435 के नीचे गिर जाता है तब ये 410 की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक 435 के ऊपर है डरना नहीं है। आप CMP जो 465 चल रहा है ना, आप यहाँ पे भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। थोड़ा नीचे आ जाए 450 तब भी आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 435 का ही लगा के चलिए, क्योंकि इसके नीचे आने पर ही गिरावट बढ़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पेटीएम आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं पोजीशन। टारगेट आपके बनेंगे 500 का, 550, 500 का टारगेट और 550 का टारगेट, ये शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। तो समझिए टोटल 4 स्टॉक्स मैंने आपको बताए, बंधन बैंक, लॉरस लैब, पेटीएम और साथ ही HDFC लाइफ। तो अगर पसंद आए ये चारों स्टॉक दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और मैं फिर से बता दूं, RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप मेरा BTST STBT वाला वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। 4 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे ऑर्गेनाइज हो रहा है। मोबाइल ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप वहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।